नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। विश्व विजेताओं के स्वागत में उमड़ा जन समुद्र। T20 विश्व कप जीतने के 5 दिन बाद स्वदेश लौटी भारतीय टीम। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में चैंपियन टीम से की मुलाकात। मुंबई में नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में किए विजय परेड हुई है। अभी T20 विश्व कप जीता ना भारत ने, तो उसी को लेकर बात हो रहे हैं। और दक्षिण अफ्रीका को हराकर हम लोगों ने इसे जीता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 6 सेवादार गिरफ्तार, फरार मुख्य आयोजक पर 1 लाख रुपए का इनाम हुआ। ये आपने देखा है कि हाथरस में जो सत्संग में हादसा हुआ ना, उसी की बात हो रही है। बाबा को हादसे में आरोपित नहीं मान रही पुलिस, दोषी पाए जाने पर जुड़ेगा नाम। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि जो बड़ी मछलियां होती हैं वो निकल जाती हैं, अक्सर हाथ से वो बच जाती हैं। अब आप देखते हैं कि बाबा इसमें शामिल हैं, बाबा करवा रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, वो दोषी नहीं है, ये मान लिया जाता है। देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। जयशंकर ने बांग ईस्ट से कहा, शांति के लिए सीमा का सम्मान जरूरी है। इस सकारात्मक माहौल में हुई अस्ताना में भारत व चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक। पूर्वी लद्दाख में तनाव खत्म करने के लिए तेज होगी कूटनीति और सैन्य वार्ता। जयशंकर बोले, परस्पर आदर, संवेदनशीलता और हितों का ख्याल रखना जरूरी है। संघाई सहयोग की बैठक से इतर द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इसमें देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए चाइना हो गया, इससे सीमा हमारी लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। और SCO की अगर बात करें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, इसकी हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगी। और 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें आप देखिए मेंबर की बात करें तो बेलारूस हो गया, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, रूस की बात हो रही है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें मेंबर है। और इस तरह की जो संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बिहार में लगातार पुल ढहने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में सभी पुलों का उच्च स्तरीय स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की गई है। देखिए बिहार की बात करें तो पटना इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि यहाँ बेशर्मी की हद है नेताओं की। आप देखते हैं कि आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी चुप बैठे हुए हैं। नेताओं को अपनी कुर्सी से मतलब रहता है। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे बिहार की उत्तर प्रदेश से, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, जिन्हें अपनी कुर्सी से मतलब है, चाहे दुनिया भाड़ में जाए। और बिहार में आप देखते हैं कि कितनी सीटें हैं विधानसभा में, बताइए? 243 सीटें देखने को मिलेंगी यहाँ। पहले आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ थे, आजकल बीजेपी के साथ हैं। कल का उनका भरोसा नहीं है, कल वो किसी और के साथ चले जाएं। और कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए सबसे कुछ अगर प्यारा है तो बिहार से ज्यादा उनके लिए प्यारा है उनकी कुर्सी। यहां विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। और विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बंगाल में राज्यपाल की बिना अनुमति के स्पीकर ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र।
का असहाय नहीं है विधानसभा, सब कुछ राज्यपाल के हाथ में नहीं है। राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार राजभवन के साथ टकराव और बढ़ने के आसार हैं। और राज्यपाल ने विधायकों की विधानसभा में दी शपथ की अनुमति। एक और आपको बता दूं, परेशानी आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये बनी हुई है कि ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। और जब आप लोगों ने देखा हो केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और की सरकार हो, तो टकराव होना स्वाभाविक हो जाता है। और राज्यपाल के दुरुपयोग की बातें भी हमेशा होती रहती हैं, टकराव की बातें हमेशा होती रहती हैं। ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? पश्चिम बंगाल। राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल के पद के बारे में याद रखिए। और कई बार तो आपने देखा है कि ये राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं को ही राज्यपाल बना देती हैं। जैसे अभी आपने देखा, कहां चले जाइए आप लोग, कर्नाटक चले जाइए, वहां आप देखते हैं जो राज्यपाल है ना, वो पहले बीजेपी के नेता रह चुके हैं और कांग्रेस के समय में भी इसी तरह का होता था, तो कोई नई बात नहीं है। तो आप लोग अगर पढ़ें किसे राज्यपाल पद के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 को पढ़िए। क्या करता है 153? क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इन अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। और आप देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। और अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो उसी की बात हो रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से सालाना जाती है 12,000 लोगों की जान। ये आप देखिए, राजधानी समेत देश के 10 शहरों में PM 2.5 का स्तर चिंता बढ़ाने वाला है। तो देख लीजिए, ये आप देखते हैं कि जहर हो जाता है। दिल्ली में तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है। दिल्ली में 12,000 लोगों की जा रही है और बनारसी में 830, कोलकाता में आप देखते हैं कि 4,700, पुणे में 1,400, अहमदाबाद में 2,500, हैदराबाद में 1,600, मुंबई में 5,100 और चेन्नई में 2,900 और बेंगलोर में 2,100, शिमला में 59 लोगों की डेथ होती है प्रदूषण से। हेमंत फिर बने झारखंड के CM, जेल से रिहा होने के बाद। झारखंड को देख लीजिए एक बार, देखिए ये झारखंड आपको देखने को मिलेगा। रांची इसकी राजधानी है। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था और इसकी सीमा आप देखते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। और विधानसभा में 81 सीटें हो गई, राज्यसभा में 6 सीटें हो गई, लोकसभा में 14 सीटें, 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। और अगर देखिए मुख्यमंत्री पद की बात करें तो मुख्यमंत्री पद के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो संविधान के अनुच्छेद किसे 164 को पढ़ते हैं आप लोग। इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये लिखा गया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम भी कर देती हैं। एक व्यक्ति जो राज्य का विधानसभा का सदस्य नहीं है
उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर वह उसे मुख्यमंत्री पद त्याग देना होगा। और इसके मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में उसे बहुमत मिला होता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। 7 वर्ष बाद हुआ शिक्षकों का तबादला। राजधानी में 5006 शिक्षकों की 2 जुलाई की रात किए गए थे तबादले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है तो आप देखेंगे कि जानकारों के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक शिक्षकों के लिए बार बार या बड़े स्तर पर तबादले की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानांतरण एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था के माध्यम से किए जाएंगे। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अनाधिकृत निर्माण में अदालत का मुहर्रे के रूप में इस्तेमाल, ये हाईकोर्ट कह रहा है। एक कहा कि कार्रवाई करें तो अधिकारी मालिक से उगाही करते हैं, ना करें तो बना रहता है अनाधिकृत निर्माण। और आप देखिए जहां है वहां हमारी अदालतों को ही तो हस्तक्षेप करना पड़ता है। एक दिन पहले ही विधि डीयू में विधि की परीक्षाएं बुधवार को एक ही दिन पहले रद्द कर दी गई हैं। और डीयू प्रशासन ने कहा है कि कम उपस्थिति के चलते कई छात्र परीक्षा से वंचित हो गए थे। इसलिए पीजी बीटेक और 5 वर्षीय विधि कोर्स की कक्षाएं 1 अगस्त से होने की बातें हो रही हैं। पच्चीस से अधिक देशों ने किया ड्रोन का प्रदर्शन। ये अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक की मदद से भारत की आतंकवाद रोधी और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को आधुनिक बनाकर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर काबू पाना है लक्ष्य इसका। और दुर्गम इलाकों की निगरानी में भी सक्षम है ड्रोन। अच्छी बात है। तकनीकी प्रगति से बदला युद्ध का स्वरूप, सशक्त बल रहे तैयार, बोले सीडीएस साहब। ये आप देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हो रही। महाशक्ति बनने को नई ऊर्जा के साथ काम करें। एक कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा करने के 25 वर्ष पूरे होने पर सैन्य अधिकारियों को किया संबोधित। खेलों के विपरीत युद्ध में कोई उपविजेता नहीं होता है क्योंकि विजेता सब कुछ जीत लेता है। 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन ने कारगिल युद्ध में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। ये 1999 की बात हो रही है, जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। टाइगर हिल की लड़ाई निर्णायक साबित हुई। 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कारगिल नायकों ने ऑपरेशन विजय में अपने जाबाजों की वीरता को याद किया है। ये हमारे पड़ोस पाकिस्तान है, ये हरकतें करता रहता, उसी ने उस समय हरकतें की थी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने दिए 300 करोड़ रुपए। और मैं कहता हूं देखिए आत्मनिर्भर हमें कम से कम रक्षा के क्षेत्र में तो होना चाहिए कि अगर कोई देश हमें नहीं दे रहा है तैयार तो हम लोग निर्भर रह सकें। साइबर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने को सहयोग बढ़ाने पर भारत और ब्रिटेन सहमत हुए हैं। और आप देखते हैं कि विदेश मंत्रालय ने बताया कि वार्ता के दौरान हुई चर्चा में साइबर खतरों का मूल्यांकन, इंटरनेट प्रशासन, डाटा की सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र में साइबर क्षेत्र में नवीनतम विकास सहित बहुपक्षीय मंचों पर क्षमता निर्माण पर सहयोग शामिल है। वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में साइबर कूटनीति विभाग के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला और ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल व विकास कार्यालय साइबर नीति विभाग ने आप देखते हैं कि इसमें भाग लिया है। न्यायाधीश सुपर ह्यूमन नहीं है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। हाईकोर्ट कह रहा है जज के खिलाफ दाखिल याचिका के सिंगल बेंच ने लिया था संज्ञान, केवल तारीख देने और फैसला न करने का लगाया गया था आरोप। इसमें कॉलेजियम की जानकारी सार्वजनिक करने से नियुक्ति प्रक्रिया पर असर, न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए जो है ना व्यवस्था, उसी की बात हो रही है। अगले सप्ताह रूस ऑस्ट्रिया जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। पुतिन के साथ बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी होगी चर्चा। 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे मोदी और 41 वर्ष बाद कोई भारतीय पीएम इस देश की यात्रा करेंगे। क्या करेंगे? यात्रा करेंगे।
अच्छी बात है। जल्द ही कूटनीतिक स्तर पर की जाएगी वार्ता, ऐसी विवाद सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय कह रहा है। चंद्रबाबू ने केंद्र सरकार से मांगा आंध्र के पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज। ये आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं ना, चंद्रबाबू नायडू। अब आप देखते हैं कि ये आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की भी बात करते रहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। और आप लोगों को मालूम होगा कि तेलंगाना इसी से अलग करके 2 जून 2014 को बनाया गया था। अभी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 175 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। बिरला को पत्र लिखकर मोदी व ठाकुर पर कार्रवाई की मांग की गई। मणिकम टैगोर ने कहा कि लोकसभा में दिए गलत और भ्रामक बयान। टैगोर ने कहा कि जीवन की शर्त पर था 8,500, जीतने की शर्त पर था 8,500 रुपये देने का वादा। एक कांग्रेस ने वादा किया था ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। केंद्र दवाओं की ऑनलाइन बिक्री की नीति को जल्द अंतिम रूप दे, ये हाईकोर्ट कह रहा है। अब आप देखिए, ये राजनीति की खबरें हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री ने निभाया वादा, भाजपा के खराब प्रदर्शन पर दिया उन्होंने इस्तीफा। किरोड़ी लाल मीणा है ना, उन्होंने। ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा हो रहा है। चलिए, ये सब राजनीति की बातें रहती हैं, लेकिन आप लोग राजस्थान चलिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर कोई राज्य है तो वो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। गुजरात राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। विधानसभा में यहाँ आपको 200 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। और आप देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। बाकी राजनीति की बातें हो ही रही हैं। पंजाब में महिलाओं की निःशुल्क बस सेवा पर चल सकती है कैंची। पंजाब पर 3.27 लाख करोड़ का कर्ज है। और देखिए, गहराया आर्थिक संकट। ये क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो ये देंगे, तो उसी के कारण की बात हो रही है। नीतीश की हाथ जोड़कर विनती, अगले साल जुलाई तक पूरा करें भूमि सर्वेक्षण का काम। 9,888 सर्वे कर्मियों की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री ने कहा सर्वेक्षण से समाज में कायम होगी शांति। देखिए, नीट यूजी रद्द करने की मांग का विरोध, 56 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। अब आप देखिए, जिस तरह से परतें खुल रही हैं नीट को लेकर, इसमें धांधली के पेपर लीक होने की बातें हो रही हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। एनटीए ने करवाया था ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी निष्पक्ष परीक्षाएं करवाने के लिए, लेकिन वही घेरे में है। ये बंगाल में चौपड़ा कांड की जांच करने पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम, पीड़ितों और उनके पड़ोसियों से की मुलाकात, थाना जाकर विभिन्न तथ्यों की जानकारी भी ली। बर्बरता मामलों में 2 और आरोपित गिरफ्तार, तृणमूल नेता समेत अब तक 7 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखेंगे। चलिए, मानवाधिकार आयोग की बात कर लेते हैं। इस तरह की संगठनों को बारे में भी याद रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है जो आयोग रहते हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगी। जो आप देखते हैं कि भरी पंचायत में एक युवक युवती के साथ बर्बरता की गई थी ना, उसी मामले की बात हो रही है। बंगाल सरकार ने पिटाई की घटना की रोकथाम के को जारी किए दिशा निर्देश। ममता के खिलाफ मानहानि संबंधी राज्यपाल की याचिका पर 10 जुलाई को होगी सुनवाई।
और बॉस पर आरोप लगाने वाली महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट। यहां भी गजब का खेल चल रहा है। ये बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री की करीबी से पूछताछ करेगा आयकर विभाग। हर राज्य में आप देखें कि इस तरह के घोटाले की खबरें आती रहती हैं, बच्चों के भविष्य से खेला जाता है। तीसरी व छठी की शेष पाठ्य पुस्तकें भी जल्द मिलेंगी। एनसीईआरटी ने एनईपी के तहत तैयार होने वाली नई स्कूली पाठ्य पुस्तकों पर शिक्षा मंत्री को दी जानकारी। प्रधान ने नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने पर तेजी से काम करने व स्कूलों को समय से उपलब्ध कराने के भी दिए निर्देश। और परीक्षा पर ऑनलाइन चर्चा से छात्रों से नजदीकी बढ़ाएगी मोदी सरकार। एनसीईआरटी ने परीक्षा पर चर्चा के ऑनलाइन पोर्टल का रखा प्रस्ताव। छात्रों से परस्पर संवाद से लेकर 2D 3D सेल्फी का भी होगा इंतजाम। एक बात आपको पता है, एनसीईआरटी किताबों की मैं भी आप लोगों से बात करता रहता हूं कि आप लोग पढ़ा करिए, क्योंकि बड़ी रिसर्च करके ये किताबें लिखी जाती हैं और भरोसे वाली रहती हैं, याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की। 19 कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति ना करने वाले 63 विश्वविद्यालय डिफाल्टर सूची में। इन विश्वविद्यालयों में अकेले 46 राज्य विश्वविद्यालय, 6 निजी और 11 मानद विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। शिकायतें सुनने को यूजीसी के नए नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों को नियुक्त करना है लोकपाल। क्या करना है? लोकपाल। यहाँ यूजीसी की बात ही है, इसके बारे में भी याद रखिए, क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या कर लेता है? क्वेश्चंस तो पूछ ही लेता है ना। मैं बात कर रहा हूं किसकी, बताइए? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं। 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। डिफाल्टर की सूची में कर्नाटक, उड़ीसा के सबसे अधिक विश्वविद्यालय देखने को मिलेंगे। हमारे देश में आप देखते हैं कि एक धर्म तो ऐसा है जिस पर किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी की भोजन के पैकेट में मिला मरा हुआ सांप, जांच शुरू हो चुकी है। आजकल आपने देखा होगा कि इस तरह के खाने के सामानों में बड़ा, कभी कोई कॉकरोच मिल जाता है, कभी सांप मिल जाता है, कभी छिपकली मिल जाती है, कभी मेढक मिल जाता है। आप सोच के देखिए, कभी बिलड़ मिल जाता है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपना कोशिश करिए कि बाहर का खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इसे बनते हुए देख लेंगे ना तो आप नफरत करने लग जाएंगे। और आप दिखते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह के होते रहते हैं, कहीं स्वच्छता नहीं ध्यान में रखी जाती है। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की लापरवाही से एक भी जान गई तो कार्रवाई होगी, हाईकोर्ट कह रहा है। आदेश के बाद ब्यास नदी के बीच से चट्टाने न हटाने पर जताया दुख। जून में कुछ नहीं किया, अब दिया जवाब, वर्षा में नहीं हो सकता काम। हमारे देश में एक ही काम होता है, लीप अप होती अच्छे से। एनएचएआई कार्यालय में छापा, पीडी के निजी सचिव आप देखते हैं कि ये देखेंगे समेत 3 गिरफ्तार हुए। एनओसी के लिए 50,000 लेते हुए पकड़ा, घर से 3.30 लाख रुपए मिले। वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के डिप्टी मैनेजर कार्यालय सहायक गिरफ्तार भी हुआ है इसमें। ये महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता को कहा ब्लैकमेलर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मांगा आय का विवरण इसमें। अब आप देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर भी अभी राहुल गांधी ने जो कहा था कि वो मुआवजा नहीं मिलता है, शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, सरकार ने कहा मिलता है, तो बलिदानी के पिता बोले सेना से 98 लाख मिल चुके। अग्निवीर अजर के पिता का यू टर्न ले लिया, पहले 48 लाख मिलने की बात कही थी, अब बोले चेक नहीं किया था बैंक खाता। तो ये सब चल रहा है। अब सच क्या है ये भगवान जाने, में तो कहता हूं। पीएम ने स्वामी विवेकानंद को पुण्यतिथि पर आप देखिए श्रद्धांजलि दी। ये आप देखिए 4 जुलाई 1902 में उनकी निधन हुआ था ना, तो उन्हीं की बात हो रही है।
ये अगले वर्ष अंतरिक्ष व गहरे समुद्र में पहला मानव मिशन भेजने की तैयारी है। ये आप देखिए, गगनयान मिशन का लक्ष्य मानव युक्त 3 दिवसीय मिशन अंतरिक्ष में भेजना है। डीप सी मिशन में 3 भारतीयों को हिंद महासागर में अभियान पर भेजा जाएगा। अच्छी बात है। 6000 पर हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई तक चालक दल मिशन भेजा जाएगा। 2022 में हमारे पास केवल एक अंतरिक्ष स्टार्टअप था और 2024 में निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने के बाद हमारे पास लगभग 200 स्टार्टअप हो चुके हैं। बाकी मानसून आ चुका है, वर्षा होने लगी है। स्वच्छता अभियान में कचरे के बदले दिया सोना, फिर आकर्षित होने लगे पर्यटक। कश्मीर के सैदी वारा का जन आंदोलन अभियान बन दक्षिण भारत में तेलंगाना तक पहुंचा। पत्नी ने दिया सिक्के के लिए सोना। कचरे के फैलते ढेर से जहां सऊदी वरा से पर्यटकों को दूर कर दिया था, वहीं स्थानीय लोगों ने गरीबों, बेरोजगारी और बीमारी बांटनी शुरू कर दी थी। ऐसे में 4 वर्ष पूर्व तत्कालिक सरपंच फारूक अहमद गनई ने दूसरों को नसीहत देने के से पहले खुद कचरा उठाने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने कचरा लाओ सोना ले जाओ नाम से एक अभियान भी शुरू किया। यह अभियान जन आंदोलन बना और आज दक्षिण कश्मीर की सैदी वारा पंचायत प्लास्टिक को कचरा मुक्त होकर एक बार फिर आप देखिए पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि अगर आपका सरपंच ईमानदार है, स्थानीय प्रतिनिधि ईमानदार है, तो आप यकीन माने 90 से 95% समस्याएं खत्म हो जाती हैं आपके क्षेत्र की। बस ईमानदार होना चाहिए आपका प्रतिनिधि। थ्रेड्स के 17.5 करोड़ यूजर, भारत सबसे सक्रिय देश है इसमें। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने कहा है भारत पर भरोसा बढ़ने से बाजार में तेजी जारी। सेंसेक्स पहली बार आप देखिए 80,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी ने भी नए शिखर छुए। इसमें सोने के भाव में 530 रुपए की तेजी, चांदी में 1200 रुपए की उछाल। पहली छमाही में घरों की बिक्री 11% बढ़कर 10 साल के शिखर पर पहुंची है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऋण वितरण 19% बढ़ा। रियल एस्टेट कारोबार को अलग करेगी रेमंड। कोयला क्षेत्र में ने मई में दर्ज की 10.2% की वृद्धि। ईआई में हो रही क्रांति की अगुवाई करे भारत, कांत कह रहे हैं। दूर संचार कंपनियों के शुल्क दर बढ़ाने से मुद्रास्फीति 0.2% बढ़ी। चीफ जस्टिस बोले सतर्क रहें, सेबी बा सेट। सेबी की अगर हम बात करें तो किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। धोखाधड़ी रोकने के लिए सेबी ने अनिवार्य की संस्थागत व्यवस्था। 50,000 से अधिक ग्राहक कोड वाले ब्रोकर को अगले साल तक करना होगा इसका अनुपालन। एक गुमराह होने की जगह मुल्क के लिए काम करें मुस्लिम युवा, मदनी कह रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में पीड़िता की पहचान गुप्त रखने का अदालतों को सख्त निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी हर न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया है। सुनवाई पीड़ित बच्चे के माता पिता की उपस्थिति में बंद कमरे में हो। अभिनेत्री स्मृति विश्वास की डेथ हो चुकी है। 1960 में प्रदर्शित फिल्म मॉडल गर्ल उनकी आखिरी फिल्म थी और उन्होंने 1930 में प्रदर्शित बंगला फिल्म संध्या से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में सीएम महिला सम्मान का अध्ययन करेंगे अधिकारी। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के मानदंडों की अंतिम रूप देने से पहले दिल्ली सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू योजनाओं का अध्ययन करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने आप देखिए विभागीय अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए हैं। ये आप देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं योजना के पात्र होंगी, उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों को अलग थलग व बेनकाब किया जाए, भारत कह रहा है।
एससीओ शिखर सम्मेलन में हम लोगों ने कहा है कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान आवश्यक है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो बन सकता है शांति के लिए खतरा। ये आतंकवाद से संयुक्त प्रयासों से निपटा जाए, सहवाज करें, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कह रहे हैं। अब देखिए, वो कहते तो हैं दिखावे के दांत उनके कुछ और, खावे के कुछ और हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ठीक है। भारतीय नौसेना प्रमुख की बांग्लादेशी समकक्ष से हुई मुलाकात। ये आप देखिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। बैटन में डाले गए वोट, नतीजों का इंतजार है अब। ओपिनियन पोल लेवल पार्टी की बड़ी जीत का लगा रहे हैं अनुमान। दबाव में 14 वर्ष से शासन कर रही कंजर्वेटिव पार्टी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1 घंटे में दागे, आप देखते हैं 200 से अधिक गोले। ये इजराइल और हमास में चल ही रहा है। देख लीजिए, ये इजराइल है, यहाँ भूमध्य सागर, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। ये यूक्रेन है, रूस। फ्रांस सरकार की प्रवक्ता प्रिस्का थेवेनोट पर चुनाव कैंपेन के दौरान हमला हुआ। मैं ही डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी, दौड़ छोड़ने का कोई दबाव नहीं है, बाइडन कह रहे हैं। अभी अमेरिका में चुनाव हो रहा है ना, तो उसी की बात है। जमैका में तबाही मचा, मेक्सिको की ओर बढ़ रहा है तूफान बेरिल। यह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा है। एक कलाकार का सपना। पश्चिमी फ्रांस में के डाउनटाउन नैनटेस में प्रसिद्ध ओपेरा नैनटेस के सामने प्रदर्शित ब्राजीलियाई आर्टिस्ट हेनरिक ओलिवेरा वीरा की कलाकृति रे लेवेडे। ये फिट जकारोल्डो का सपना। इसमें आर्टिस्ट ने सूखे पेड़ को दर्शाया है जो जमीन से निकलकर बिल्डिंग के सामने लेट गया। यह कलाकृति वॉयज ए नेट टेस्ट का हिस्सा है। नेपाल में स्वतंत्र पार्टी प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ इस्तीफा देने गए 4 मंत्रियों का मन बदला, रहेंगे पीएम के साथ। ये यहाँ देखिए नेपाल है, उत्तराखंड इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार इसकी माफ करिए, इसकी सीमा उत्तराखंड की सीमा लगती है नेपाल से, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, सिक्किम की और पश्चिम बंगाल की, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिए किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। गोकेश ने कारू आना को बराबरी पर टोका, चैलेंजर ग्रैंड मास्टर है ना डी गोकेश, उन्हीं की बात हो रही है। नाडा ने 400 मीटर धाविका दीपांशी को किया निलंबित। ये आप देखते हैं कि 400 मीटर ये दीपांशी को डोप जांच में विफल होने के कारण। ये पंकज आडवाणी ने सिद्धार्थ पारिक को दी शिकस्त। सीएसक्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने। राजावत ने गेमके को हराया, उभरते हुए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने। बाबर ने यंग से मदद मांगी। चलिए, बोपन्ना एबडेन की जोड़ी दूसरे दौर में। पुरुष डबल्स के पहले दौर में भारत के बोपन्ना ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार एबडेन की रोबिन हरास और रेंडस की जोड़ी पर आसान जीत इनकी। फ्रांस पुर्तगाल के बीच में टकराएंगे दिग्गज, यूरो 2024 की बात हो रही। एथलेटिक्स टीम की अगुवाई करेंगे नीरज, भाला फेंक से जुड़े हुए ना। पेरिस ओलंपिक के लिए एथलीट टीम हो गई अविनाश सालवे। ये 3000 मीटर बाधा दौड़, नीरज चोपड़ा, किशोर जॉन भाला फेंक से, तजिंदर सिंह तूर गोला फेंक, प्रवीण चित्तवेल, अबुल्ला अबू बकर ट्रिपल जंप, अक्षदीप, विकास परमजीत बिष्ट 20 किलोमीटर पैदल चाल, अनस अजमल, अमोज जैकब, संतोष तमिलारासन और राजेश रमेश, मिजो चाको कुरियन 4x400 मीटर रिले, सूरज पवार पैदल चाल, सर्वेश कुमार ऊंची कूद। महिला की बात, महिलाओं में तो किरण पहल, ये आप देखते हैं 400 मीटर, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज और 5000 मीटर स्टीपल चेज, ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़, अन्नू रानी भाला फेंक, आभा खटुआ गोला फेंक, ज्योतिका सुभा विद्या राम राज्य, पुअम्मा एमआर 400x400 मीटर रिले, प्राची 400x400 मीटर।
प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर पैदल। ये सब आप लोगों को बता दूं कि खिलाड़ियों की बात हो रही, तो ये जरूर याद रखा करिए कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। आगरा की शाही मस्जिद में श्री कृष्ण के विग्रह के दावे पर एएसआई से कोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 5 अगस्त को एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की भी मांग की गई। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, यहाँ भी मंदिर मस्जिद का मामला बना हुआ है। भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट पेश करने को एएसआई को मिले 10 और दिन। ये मध्य प्रदेश में कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई, उसकी अभी सर्वे हुआ ना। महाकुंभ में पीने लायक होना चाहिए गंगा यमुना का जल, एनजीटी कह रहा है। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पुरी में 53 वर्षों बाद महाप्रभु का नित्य उत्सव रथ यात्रा एक ही दिन में। स्वस्थ हुए महाप्रभु जगन्नाथ 7 को रथ यात्रा शरीर में लगाया गया दिव्य लेप। महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ को 22 जून को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया था। अब आप देखिए, यहाँ आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज की जानकारी। किलोन से तैयार पहले स्तनपाई जानवर डॉली का जन्म हुआ था। 1996 में आज ही किलोन से तैयार पहले स्तनपाई जानवर डॉली की भेड़ का जन्म हुआ था। स्कॉटलैंड के रॉजलिन इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों ने एक वयस्क भेड़ की कोशिकाओं से इस किलोन को तैयार किया था। सातवीं जन्म तिथि से कुछ महीने पहले ही डॉली की मृत्यु हो गई थी। सोवियत संघ से भारत को मिली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी, और 1968 में आज ही भारत की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी सोवियत संघ की रिगा बंदरगाह से विशाखापत्तनम पहुंची थी। सोवियत संघ से करार के तहत यह पनडुब्बी भारत को मिली थी। 1971 में भारत पाक युद्ध में कराची बंदरगाह तबाह करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक माने जाते हैं लालजी सिंह। जीव विज्ञानी लालजी सिंह का जन्म 1947 में आज ही दिन उत्तर प्रदेश जौनपुर में हुआ था। 1987 में वरिष्ठ विज्ञानी के रूप में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB से जुड़ गए, और यह उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक विकसित की। राजीव गांधी हत्याकांड, नैना साहिनी व मधुमिता मर्डर जैसी कई चर्चित मामलों को इसी तकनीक के जरिए सुलझाया गया। 1995 में डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर शुरू किया। 2009 में BHU के कुलपति बने। ये महामारी के दौरान 3% अधिक कमजोर बच्चे जन्मे हैं। 2 लाख से अधिक शिशुओं का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 12,000 महामारी में पैदा हुए हैं, बाकी उसमें पहले हुए। अमेरिका के नॉटेड्रम विश्वविद्यालय में नवजात पर किया गया यह अध्ययन। दुनिया में लगभग हर 4 में से एक बच्चा कम वजन के साथ पैदा होता है। शिशुओं में कम वजन की व्यापकता महामारी के समय 20% रही। चलिए, देवताओं को धन्यवाद देने के लिए उड़ाई जाती है पतंग कहाँ? रंग बिरंगी तरह तरह की डिजाइनों की पतंग जब आसमान में लहराती हैं तो यह दृश्य देखने लायक होता है। दुनिया भर में पतंगबाजी का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह तस्वीर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग प्रतियोगिता की है, और जहां विविध डिजाइनी की पतंगें हवा से बात कर रही हैं। और देश में यह उत्सव आप देखें लगभग 3 माह तक चलता है। यह पतंगे सिर्फ शौक ही नहीं है, बल्कि ये बाली द्वीप पर नजर रखने वाली देवताओं को धन्यवाद देने और भरपूर फसल के मौसम में के लिए प्रार्थना के उद्देश्य से उड़ाई जाती हैं। फ्लू संक्रमण से गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों से बचा सकता है एस्पिरिन, यह अनुसंधान कह रहा है। बीपी रोगी 70 मिलीग्राम DL से कम रखे बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर। डिस्लिपिडीमिया प्रबंधन के लिए पहली बार भारतीय दिशा निर्देश जारी हुए। नियमित योग करें। 18 वर्ष की आयु में कराएं पहली लिपिड प्रोफाइल जांच। दक्षिण अफ्रीका में मिले सबसे पुराने दीमक के टीलों के 34,000 साल पुराने होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बाकी आप लोग मेहनत करिए। धन्यवाद।